अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास लास्ट टाइम जो है वो हमने ज्वाइंट्स पढ़े थे और ज्वाइंट्स हमने सेल्फ ज्वाइंट तक पढ़े थे। इक्वी ज्वाइंट, नॉन इक्वी ज्वाइंट और सेल्फ ज्वाइंट, 3 टाइप्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो क्लास आज जो है वो मैं आपको थोड़ा सेल्फ ज्वाइंट के बारे में ही मज़ीद बताऊँगी, क्योंकि प्रॉबेबली सेल्फ ज्वाइंट में थोड़े बच्चों को इश्यूज आए। तो क्यूरी जो है वो मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। ठीक, सेल्फ ज्वाइन की क्यूरी मैं उसी को जो है वो एलैबोरेट करूँगी जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। अच्छा, यही क्यूरी मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ एग्जीक्यूट करके बता दूँ एम्प्लॉय के टेबल में कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में बेसिकली जॉन की सैलरी क्या है। ये जॉन है और जॉन की सैलरी है 10,000, यानी कि हमने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी 10,000 से अबव होगी, लेकिन हमें नहीं पता कि जॉन की सैलरी क्या है, वो तो मैं वैसे देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखें, आपने एक टेबल के दो नेम सेट किए। ठीक है, एक ई सेट कर दिया, दूसरा ई1 सेट कर दिया। ई में आपने कह दिया कि अच्छा एम्प्लॉय का नेम जॉन है, तो ई टेबल में जब एम्प्लॉय का नेम जॉन है तो जाहिर बात है ई टेबल में उसकी सैलरी, ई की सैलरी में जो है वो जॉन की सैलरी है, यानी कि 10,000। अब हमने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर होगी, यानी कि ई1 के टेबल में कंपेयर करके जो ग्रेटर वाले हैं वो हम जो है वो आउटपुट में ला रहे हैं। तो ई1 में ग्रेटर वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, तो नेम भी तो हमने ग्रेटर वाले का शो कराना है। अब मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगी यहाँ एग्जीक्यूट करके कि डिफरेंस क्या आएगा अगर आप ये करोगे। अगर आप इस टेबल को ऑलरेडी देखो जो एम्प्लॉय का टेबल है, तो 10,000 से अबव किस किस की है? क्लार्क की, ठीक है, ब्लेक की, और इसके अलावा जो है वो स्कॉट की, और 5,000 जारी बात उससे जो है वो लेस है। तो आपके पास 3 आउटपुट में वैल्यूज आएंगी। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। हमारे पास 3 है, ब्लेक, क्लार्क एंड स्कॉट। ठीक है, ये इन सब की जो सैलरी है वो जो है वो जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। हमें सिर्फ उनके नाम चाहिए थे, तो हमने वही जो है वो आपके आउटपुट में आए। अब अगर आप यहाँ ई1 की जगह ई डॉट ई नेम लिखते हो, ठीक है, तो ई के नेम में जॉन है, सैलरी भी जॉन ही की पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपकी आउटपुट में क्या आएगा? आपकी आउटपुट में भी जॉन का नाम ही आएगा, क्योंकि आपने ई1 वाला टेबल सेलेक्ट नहीं किया बल्कि ई वाला सेलेक्ट किया, जॉन आके। ठीक, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने e1.e नेम्स रखना है ताकि आपकी जो है वो आउटपुट में नाम भी वो आए जिसकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। ठीक, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यानी कि आपने जो है वो ये कर दिया कि ई डॉट सैलरी लेस देन है ई1 डॉट सैल में, क्योंकि ई की सैलरी तो जॉन की सैलरी है और मुझे ग्रेटर वाली चाहिए। ग्रेटर में ई1 वाले आ रहे हैं तो ई1 का नेम रखो, तो ये भी आपकी करेक्ट आउटपुट है। ठीक है, तो ये थोड़ा आइडिया आपको सेल्फ ज्वाइन से रिगार्डिंग जो है वो मैंने देना था। अच्छा क्लास, आज का टॉपिक बेसिकली जो है वो है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन जो है वो आपका वो ज्वाइन है जो कि यूज़ होता है जब आपको जो है वो रोज भी चाहिए जो आपकी मैच्ड नहीं है, यानी कि आपको दो टेबल्स में से जो है वो मैच्ड वैल्यूज़ भी चाहिए, यानी कि दो टेबल्स की जो एक दूसरे के साथ मैचिंग की बेसिस पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी चाहिए, और वो भी चाहिए जो अनमैच्ड है। देन यू यूज़ आउटर ज्वाइन। ठीक है, जब आपने डिफरेंट टेबल्स में से डाटा मर्ज करना होता है एंड टू इंक्लूड ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ मैच, तो देन यू यूज आउटर ज्वाइन, कि आपको वो वाली वैल्यूज भी आउटपुट में शो हो जो कि मैच नहीं है और वो वाली भी शो हो जो मैच हो रही हैं। देन यू यूज आउटर ज्वाइन। ठीक है, आउटर ज्वाइन की जो है वो आगे से फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की यूज होता है जब आपको एक आपका लेफ्ट टेबल होगा, एक आपका राइट टेबल होगा। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर आप क्यूरी लगाते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, तो वो क्या करता है, वो आपको लेफ्ट टेबल की तमाम वैल्यूज देगा, जो राइट टेबल के साथ मैच हो रही हैं वो भी देगा, और जो राइट टेबल के साथ मैच नहीं हो रही वो भी देगा। इन शॉर्ट वो आपको जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेफ्ट का कंप्लीट टेबल शो कराएगा। ठीक है, अगर आपको जो है मैचिंग वैल्यूज चाहिए लेफ्ट टेबल की जो राइट टेबल के साथ हैं वो भी वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन देगा, और अनमैच वैल्यूज जो राइट टेबल में नहीं है सिर्फ लेफ्ट टेबल में है वो भी वो शो करेगा। लेकिन
ये सारे आउटर जॉइंट्स जो हैं बच्चे ये इक्वी जॉइंट की ही टाइप है, यानी कि इक्वालिटी की बेस पे ही आप इनको मैच करते हो, लेकिन वो देते आपको मैच रोज भी हैं और अनमैच्ड रोज भी देते हैं बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट या फुल आउटर जॉइंट। ठीक, लेकिन आपकी इनकी कंडीशन में इक्वालिटी की बेसिस पे ही हम ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइमरी की फॉरेन की को हम इक्वल ही कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमें मैचिंग वैल्यूज भी चाहिए और अनमैच भी चाहिए। ठीक, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिलेक्ट के बाद जो भी आपने कॉलम्स नेम्स लिखनी है वो आप लिखो, फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन राइट टेबल ऑन, ऑन की कंडीशन लगेगी और वो होगा कि आपका जो है फर्स्ट टेबल की जो है वो कौन सा कॉलम है जो कि आपके सेकंड टेबल के कॉलम की इक्वलेंट है, यानी कि बाकी सारा जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इक्वी ज्वाइन के एग्जांपल्स में पढ़ चुके हो, लेकिन हाँ यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड यूज होगा। ठीक, तो ये आपको लेफ्ट कंप्लीट टेबल देगा। राइट आउटर ज्वाइन के केस में इसी का रिवर्स होगा, यानी कि आपको जो है वो राइट टेबल की वो वैल्यूज चाहिए जो लेफ्ट टेबल के साथ मैच हो रही हैं, और वो भी चाहिए जो लेफ्ट टेबल के साथ मैच नहीं हो रही, देन यू हैव टू यूज राइट आउटर ज्वाइन। और राइट ज्वाइन आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा, बाकी सारा सिंटेक्स वैसा ही है जैसा लेफ्ट का है। उसके बाद है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन बच्चे आपकी ओरेकल वगैरह में सिंटेक्स तो फुल आउटर ज्वाइन का यही है जिस तरह लेफ्ट राइट का था, यानी कि आपने जस्ट फुल आउटर ज्वाइन का कीवर्ड लिखना है। लेकिन माई एसक्यूएल जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर नहीं चलता। माई एसक्यूएल का थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है और वो ये डिफरेंट है कि आप जो है वो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को यूनियन ऑल करोगे। ठीक, क्या करोगे आप, सेलेक्ट के बाद लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन सेकंड टेबल ऑन इज दिस कंडीशन यूनियन ऑन सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम राइट ज्वाइन दो सेकंड टेबल ऑन दिस, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन की कंडीशन लिखोगे और यूनियन ऑल को करोगे तो वो आपको फुल आउटर ज्वाइन की आउटपुट देगा। और फुल आउटर ज्वाइन क्या है, फुल आउटर ज्वाइन ये है कि आपको दो टेबल्स की जो है वो वाली वैल्यूज भी चाहिए जो मैच्ड है, वो वाली चाहिए जो अनमैच्ड है। इन शॉर्ट आपको दोनों कंप्लीट टेबल्स चाहिए। ठीक है, तो आपको मैचिंग वैल्यूज भी वो शो करेगा, अनमैच्ड वैल्यू भी शो करेगा दोनों टेबल्स की। ओके, इसकी जो है वो एग्जांपल मैं आपको ओके जो यहाँ पे क्यूरी है उससे भी किया जा सकता है। अच्छा, पहले मैं आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करके ये दिखा दूँ कि एम्प्लॉय और लेफ्ट और जो है डिपार्टमेंट टेबल में है क्या। अच्छा, एम्प्लॉय के टेबल में तो 10 20 30 10 10 है, ठीक है, यानी कि अब देखो कि लेफ्ट दूसरे जो है डिपार्टमेंट के टेबल में क्या वैल्यूज़ हैं और क्या नहीं, क्योंकि हमने ज्वाइन तो डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे करना है। इसमें 10 20 30 40 है, यानी कि 40 इज एन एडिशनल जो है वो वैल्यू। 40 का कोई एम्प्लॉय नहीं है, 40 कैसा डिपार्टमेंट इसमें कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता। तो अब जो है अगर हम ये करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन सेकंड टेबल, लेफ्ट ज्वाइन के केस में उसने लेफ्ट का कंप्लीट टेबल देना है। लेफ्ट में आपके पास 10 20 30 ही था, यानी कि लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं वो आपके राइट टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट्स वाई आपको लेफ्ट का कंप्लीट टेबल आएगा। कोई भी अनमैच्ड वैल्यू थी ही नहीं लेफ्ट की जो कि राइट में ना हो, तो इसलिए जो है व्हाट हैपन, आई थिंक तो सेमीकोलन नहीं, ईयर डिपार्टमेंट नंबर इन ऑन क्लॉज एम्प लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट, ओ सॉरी एम्प के साथ मैंने ई नहीं मेंशन किया, मैंने अभी जो है वो डिलीट कर दिया था। ओके, तो अब ये जो है वो आपका कंप्लीट आ गया जो है वो लेफ्ट टेबल भी और राइट टेबल भी। जारी बात है आपने ज्वाइन किया उन दोनों को तो उन दोनों की मैचिंग रोज जो है वो आपके पास आ गई। अगर आप देखो यहाँ पे तो 10 10 है, 20 और 30 है, 40 की रो नहीं है क्योंकि 40 आपका जो है वो राइट टेबल में था। आपके लेफ्ट टेबल में कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जो आपके लेफ्ट राइट टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। डैट्स पे उसने दोनों टेबल्स की मैचिंग वैल्यूज शो कर दी। अनमैच्ड वैल्यू जो आपकी राइट टेबल की थी वो शो नहीं की क्योंकि इट वॉज लेफ्ट ज्वाइन। इसी को अगर मैं राइट ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट आपका राइट टेबल है, अब आपके राइट टेबल में एक वैल्यू थी जो कि आपके लेफ्ट टेबल में नहीं थी, तो क्या होगा ये देखें। तो ये होगा कि आपकी 40 जो है वो अब राइट टेबल था, राइट ज्वाइन में उसने राइट का कंप्लीट टेबल दिखाना है, वो वाली वैल्यूज जो राइट टेबल में है और लेफ्ट टेबल में मैच होती हैं वो भी आएंगी, और वो वाली वैल्यूज जो राइट टेबल में या लेफ्ट टेबल में नहीं है वो भी आएंगी। यहाँ पे 40 जो था वो आपके लेफ्ट टेबल में नहीं था,
तो राइट ज्वाइन के केस में वो आपके आउटपुट में आएगा, और लेफ्ट की जो रोज आपको, सारी बात है आपने कॉलम में तो मेंशन किया हुआ है, सॉरी सेलेक्ट में तो मेंशन किया हुआ है कि आपको लेफ्ट टेबल की भी सारे कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग नल नल लिखा हुआ आएगा जो आपकी लेफ्ट की जो है वो कॉलम्स थे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई रो नहीं है। ठीक, इसी को अगर हम जो है वो फुल आउटर ज्वाइन करें तो डेफिनेटली आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आप फुल आउटर ज्वाइन करोगे तो बच्चे आपके पास जो है वही आउटपुट आएगी जो अभी आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लेफ्ट और राइट की कंबाइन करके जो है वो यही आएगी। लेफ्ट में तो आपके पास सारा कुछ था, राइट में आपके पास जो है वो 40 एडिशनल था, तो अभी भी यही आउटपुट आएगी इन टेबल्स पे। अगर आपके पास लेफ्ट टेबल में कुछ एडिशनल वैल्यू हुई तो देन वो भी शो करेगा फुल आउटर ज्वाइन के केस में। ओके, अगर आपने बच्चे मोर देन वन टेबल्स जो है वो ज्वाइन करने हैं, देन आपने कैसे जो है वो कनेक्शन लिखनी है। एक बात याद रखो कि आपके पास अगर 3 टेबल्स होंगे तो उनमें से 2 टेबल्स के दरमियान कोई कॉमन कॉलम होगा, 2 टेबल्स का आपस में लिंक होगा, तभी हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और लोकेशन, तो आपके पास जो है डिपार्टमेंट आईडी वो कॉमन कॉलम है जो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में है, यानी कि डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है और एम्प्लॉय में फॉरेन की है, और लोकेशन आईडी वो कॉमन कॉलम है जो कि लोकेशन की प्राइमरी की और डिपार्टमेंट में फॉरेन की है। तो अगर आपके पास 3 या 4 टेबल्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन तीनों चारों में एक ही कॉमन कॉलम हो, बल्कि उनमें से किसी 2 में कोई कॉमन कॉलम होगा। ठीक है, तो इनकी कंडीशन क्या बनेगी ज्वाइनिंग की, वो आपके बच्चे ये बनेगी, सिलेक्ट के बाद कॉलम लिस्ट लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट टेबल ज्वाइन सेकंड टेबल ऑन दिस कंडीशन, जो उन 2 टेबल्स में कॉमन कंडीशन थी, ज्वाइन थर्ड टेबल और ऑन दिस कंडीशन जो आपकी जो है बाकी दोनों टेबल्स में। अब जो है, अब एक बात याद रखना इस ज्वाइन के क्लॉज में कि आपका एम्प्लॉय का टेबल डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन हो रहा है और डिपार्टमेंट का टेबल लोकेशन के साथ ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कॉलम है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर यहाँ मैटर करता है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एम्प्लॉय ज्वाइन लोकेशन लिख लेना है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान तो कॉमन कॉलम ही नहीं है। आपने लिखना है एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट और फिर उसकी कंडीशन देन ज्वाइन थर्ड टेबल, और अब ये डिपार्टमेंट के साथ लोकेशन ज्वाइन हो रहा है और ये आपकी थर्ड कंडीशन आएगी। इसको आप वे क्लॉज के थ्रू भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से जो है वो आपकी आउटपुट एक जैसी आएगी। होपफुली अब आप लोगों को ज्वाइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह क्लास में हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।